सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये बुध पर्वत पे बनी हुई इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन लेटी हुई रेखाएं और खड़ी रेखाओं का मतलब क्या है, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी, इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर लेटी हुई रेखाएं ज्यादा हैं तो इनका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, इनको जानने के लिए एक मेथड है, जिसके लिए आपको इसमें ऐड करनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा कह देते हैं, और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसके जो ये बीच का गैप होता है, इसे हम 50 का मान के चलते हैं, और इसका हाफ होता है दोस्तों 25 का। अब यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि इन रेखाओं का मतलब क्या है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जानने के लिए कुछ इस प्रकार से देखिएगा कि मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है। हम पहले बात करेंगे कि अगर एक ही रेखा अगर आपके बुध पर्वत पे बनी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है, और ये बन रही है आपके 25 के हाफ से पहले। अब इसका क्या मतलब हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आप शादी की उम्र जानना चाहते हैं, मतलब कि आपकी शादी कब होगी या फिर कितनी उम्र तक आपके विवाह होने के योग हैं, तो इस प्रकार से जान सकते हैं कि अगर ये रेखा आपके 25 साल के हाथ से पहले आ रही है तो आपकी शादी जल्दी होने के चांसेस हमें नजर आते हैं, मतलब कि 25 साल की उम्र से पहले। हम क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं। अब मान के चलिए कि अगर यही रेखा बाद में आती है, मतलब कि 25 के हाफ से पहले, तो दोस्तों शादी लेट होने के योग नजर आते हैं, या फिर शादी के लिए रिश्ता जो आता है वो टल सकता है। शादी की बात पक्की होने में समय लग सकता है, जहां पर हमें 25 साल की उम्र के बाद शादी होने के योग नजर आते हैं। अभी आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस प्रकार से दो रेखाएं बनी हुई हैं तो इनका क्या मतलब होता है। हो सकता है कि आपको किसी ने ये कहा हो कि दो रेखाएं तो इसका मतलब दो शादियां होंगी, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब मान के चलिए कि अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से तीन रेखाएं बनी हैं तो क्या तीन शादियां होंगी। ये आज के मॉडर्न समय में बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है दोस्तों बात, क्योंकि इन रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि आपकी शादियां कितनी होगी। ये बस आपके जीवन में विलंब को दिखाती हैं या फिर किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं। मान के चलिए कि एक रेखा छोटी है, जैसे कि हम इस हाथ से ही लेके चलते हैं, यहाँ पर एक रेखा इसके बाद लंबी बनी हुई है और फिर एक छोटी रेखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लंबी वाली रेखा देखनी है शादी के लिए, मतलब कि जो ये दो रेखाएं हैं ये नहीं देखनी है। अब जो ये लंबी रेखा है, आप देखिए ये बिल्कुल बीच में आ रही है, मतलब कि ये जो आपको मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल बीच में है। अब इसके अकॉर्डिंग शादी जो है वो 25 साल के आसपास हो सकती है। अब मान के चलिए कि लंबी रेखा बाद में होती, मतलब कि इस प्रकार से एक लंबी रेखा बाद में बन रही होती, तो 25 साल की उम्र के बाद शादी होने के योग नजर आते। और ये जो दो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये विलंब खड़ी कर सकती है, मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आना पर टल जाती है बात, या फिर बात पक्की नहीं हो पाती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी के लिए बात दिक्कत रह ही जाती है। तो इस प्रकार की जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पर मान के चलिए कि लंबी रेखा पहले आती, मतलब कि इस प्रकार, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं आती, तो दोस्तों शादी के बाद दिक्कतें आती हैं, मतलब कि पार्टनर के साथ अनबन रहना या फिर किसी प्रकार की मनमुटाव रहना किसी विचार पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ, तो ग्रह क्लेश रहने के योग ज़्यादा नजर आते हैं। तो यहाँ से आप इन रेखाओं से ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, इन हॉरिजॉन्टल रेखाओं का कैसे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। पर अभी आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि अगर
ये 2 रेखाएँ ये नहीं बताती कि शादी 2 होंगी या 1, तो 2 शादी जानने का योग कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको रेखा तो इनमें से ही देखनी है, पर दोस्तों 2 रेखाएँ नहीं, बल्कि 1 रेखा जो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही हो। अगर आपके हाथ में इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है, जो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसकी 2 ब्रांचेस निकलती हैं, तो दोस्तों ये कहीं न कहीं हमें चांसेस दिखा सकती है कि दूसरी शादी का योग आपके जीवन में बन सकता है। पर अगर आप पहली शादी को ही अच्छा समय दे रहे हैं, ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलते हैं और देखिए दोस्तों थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ते हैं हर वैवाहिक जीवन में और थोड़े बहुत ग्रह क्लेश भी रहते हैं। पर अगर आप सँभल के आगे कदम बढ़ाते हैं, तो आप पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म और हैप्पी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे वर्टिकल लाइंस के बारे में। अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको देखनी है कुछ इस प्रकार से रेखाएं कि मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे एक लंबी रेखा बनी हुई है और बाद में 2 छोटी-छोटी रेखाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक संतान की प्राप्ति होने के हमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। देखिए दोस्तों, इन रेखाओं से आप पता कर सकते हैं अपने जीवन में संतान आपके कितनी होंगी। देखिए, मान के चलिए कि अगर आपके हाथ में एक लंबी रेखा बनी हुई है, उसके बाद 2 छोटी-छोटी रेखाएँ हैं और फिर एक लंबी रेखा बनी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी पहले संतान की जो प्राप्ति है वो जल्दी होती है, पर दूसरे संतान की प्राप्ति होने में थोड़ा समय लग सकता है। और ये जो बीच वाली रेखाएँ हैं जितनी ज़्यादा होती हैं, तो उतना ही ज़्यादा देर लगता है या उतने ही ज़्यादा साल लगते हैं आपके जीवन में दूसरे संतान की प्राप्ति होने में। और इतना ही नहीं दोस्तों, मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी, तो उतना ही आपके जीवन में करियर स्ट्रांग होता है। मतलब कि आपको जिस भी कार्य में इंटरेस्ट है, तो आप उस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो खुद का होना चाहिए, मतलब कि आपका उसके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल होना चाहिए। जॉब के फील्ड में ये आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाती हैं। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर खुद का कार्य जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वो करते हैं तो उसमें बड़ी सफलता मिलने के हमें योग नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आपके बुध पर्वत पे बनने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन्स और वर्टिकल लाइन्स का मतलब क्या है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इस समय विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।